हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 23 से लेकर 29 जून 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आज की रीडिंग थोड़ी अलग तरीके से होंगी। नॉर्मली वीकली रीडिंग जिस तरह से होती है, आज मैं वीकली स्प्रेड देखूंगी, ओके। बट मंथ अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेक्शन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 इन्फिनिटी सिंबल, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ग्रुप नंबर 1 कार्ड नंबर है 18। ग्रुप नंबर 1 इन्फिनिटी सिंबल। ग्रुप नंबर 2 अबंडेंस, इस डेक की ये नंबर 1 कार्ड है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, अबंडेंस, ओके। ग्रुप नंबर 3 मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, ट्री ऑफ लाइफ 35, ट्री ऑफ लाइफ, ओके। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ नेक्स्ट 7 डेज। वेलकम ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट 7 डेज देखते हैं 23 से लेकर 29 जून, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। इन्फिनिटी सिंबल आपने चूज़ की है। जो शुरू हुई है वो एक दिन ख़त्म होगा। जो शुरू हुई है, आप देखेंगे कोई भी डायनेस्टी, कोई भी एम्पायर, किंगडम बहुत लंबी टाइम तक नहीं चला, क्योंकि जो शुरू हुई है वो ख़त्म ज़रूर होगा। क्योंकि शुरू में ही धीरे धीरे कुछ ऐसा कुछ स्टार्ट हो जाते हैं कि ख़त्म होने की वो सीड बन जाए। क्योंकि कोई चीज़ें लंबे टाइम तक नहीं टिकेंगे, परमानेंट नहीं है। तो अगर आप अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं तो इतना याद रखिए वो ख़त्म ज़रूर होगा। नेक्स्ट 7 डेज़ में रथ यात्रा भी है कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज ये नंबर 8 का सिंबल है। 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 आ रही है। मिशनरी काम जो आप करते हैं, इवन घर में मान लीजिए ग्राइंडर मशीन भी है, आपको थोड़ी जगह पर नेक्स्ट 7 डेज़ में केयरफुल होना है। मुझे बहुत ज़्यादा मिशनरी वर्क दिखाई दे रही है। वॉशरूम में हो सकती है, सिंक, किचन में हो सकती है। मिशनरी सैटर्न मार्स का जो एनर्जी है, मिशनरी वर्क, कोई चीज़ों को ठीक करना, कोई मशीन को ठीक करना, कोई एसी हो सकता है, रेफ्रिजरेटर, नेक्स्ट 7 डेज़ में उसका एनर्जी है। मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं, आप हेड है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप ऑफिसर है, आपके अंडर में 10 लोग काम करते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में 2 लोग छुट्टी ले लिया तो उन 2 की प्रेशर भी आपके ऊपर है, क्योंकि नेक्स्ट 7 डेज़ में प्रेशर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सैटर्न मार्स भगम भाग सिचुएशन है यहाँ पर, ओके। बट जो शुरू हुई है वो एंड करना पड़ेगा। मतलब किसी ने प्रोजेक्ट शुरू किया, वो बीच में छोड़ दिया, आपको दायित्व लेकर ख़त्म करना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं सबके लिए ऑफिस की जैसी सिचुएशन हो कि किसी ने शुरू करा, वो बीच में छोड़ दिया। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको प्रोजेक्ट हाथ में लेना पड़ेगा दायित्व के साथ एंड कंप्लीट करना पड़ेगा डेडलाइन के अंदर। सो यहाँ पर वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सडनली किसी ने लीव ले लिया इमरजेंसी में, तो आपको कंप्लीट करना पड़ा सिचुएशन। बट नेक्स्ट 7 डेज़ में हेवी लोड है यहाँ पर। जिस भी आप करियर, वर्क, जिस भी फील्ड के लिए मैं देखूँ, ये लोडेड है, ओवरलोडेड एनर्जी आ रही है। एग्जॉस्टेड है बॉडी में, बॉडी एग्जॉस्टेड है। म्यूज़िक आ रही है नंबर 24, नंबर 6। नेक्स्ट 7 डेज़ में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बाय, और आप इससे हील हो सकते हैं। भजन, संगीत, कभी कभी आप सुनेंगे कि आप बहुत एग्जॉस्टेड है, सडनली एक म्यूज़िक आपने ऑन कर दिया यूट्यूब में या फिर फ़ोन में, एंड उसकी जो लिरिक्स होते हैं ना, आपको लग रहा है ये तो मेरी सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर रही है, एंड आपको उसी म्यूज़िक के थ्रू से आप हील भी होती है। क्योंकि नेक्स्ट जो लाइन है, नेक्स्ट जो बोला जा रहा है लिरिक्स में, कहीं ना कहीं उसमें कोई मैसेज हो सकती है। सुनने में ऑड लग सकती है, वियर्ड लग सकती है आपको, बट म्यूज़िक चाहे वो विंड चाइम्स का हो सकती है, सिंगिंग बाउल का हो सकती है, स्वर, संगीत, सुर, ये आपको हील करने में मदद करे, बिकॉज सिचुएशन लोडेड है। एक सीप, एक एयरक्राफ्ट, वो एक कैपेसिटी में चलता है। अगर वो ओवरलोडेड होते हैं तो वो डेफिनेटली यहाँ पर क्रैश करने की संभावना बढ़ते हैं ना, ओवरलोडेड अगर हो गए तो। नेक्स्ट 7 डेज़ की मिड वीक मुझे थोड़ी ओवरलोडेड एनर्जी आ रही है, उससे हील होने के लिए संगीत आपको बचा कर रख रही है। नेक्स्ट 7 डेज़ में जो वीकली रीडिंग होते हैं, नॉर्मली मैं यहाँ पर अलग से देखती हूँ, कैरियर, वर्क, फील्ड, स्पिरिचुअलिटी। आज की रीडिंग थोड़ी अलग होंगी। मुझे कमेंट पर बताइए कि इस टाइप की स्प्रेड से रीडिंग चाहिए, और रीडिंग अच्छा लगती है या फिर पहले जो मैं करती थी, ओके। पहले मैं थीम देख लेती हूँ नेक्स्ट 7 डेज़ की। ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 7 डेज़। थैंक यू स्पिरिट।
वैसे बहुत एक पॉजिटिव युति चल रहा है। सूर्य, जुपिटर एंड मरकरी जेमिनी में, कम्युनिकेशन, राइटिंग, बुक पब्लिशिंग। बॉटम ऑफ द डेक में है होप, बड़ी मुश्किल से जिंदा है होप। देखिए जो थीम कार्ड आई है ना, मून आई है, काला बिल्ली है यहाँ पर, कैट्स आई स्टोन देखिए ना, कैट्स आई जो दिखने में ऐसा लगता है, जो रे आते हैं कैट्स आई स्टोन से, इट लुक्स लाइक कि बिल्ली की आंखें रात को जिस तरह से चमकती है, यानी यहाँ पर वो चमक मुझे दिखाई दे रही है। सो काला बिल्ली नॉर्मली हमारी खासकर इंडिया में इसको बहुत अशुभ माना जाता है। किसी ने देख लिया उसका मतलब आप तो कुछ बुरा होने जा रही है। तो मून के साथ इस पिक्चर को इसलिए भी रखा गया है कि इल्यूशन और इंट्यूशन समझ नहीं आ रही है। तो नेक्स्ट 7 डेज में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल टर्बुलेंस भी है कि इतना प्रेशर मेरे ऊपर ही क्यों है, क्या कुछ बिगाड़ कर मैं इस धरती पर आई हूँ। तो बार बार यहाँ पर वो स्थिति कि क्या मैंने किसका बिगाड़ा है, तो ये क्वेश्चन बार बार अराइज हो रही है आपके मन में। तो इस जगह पर मून को पॉजिटिव करें अगर ऐसी स्थिति हो रही है नेक्स्ट 7 डेज में, बिकॉज दिख रही है। तो वृद्ध महिला, ऐसे बुजुर्ग महिला की कुछ ना कुछ मदद कीजिए। तो जो प्रॉब्लम नेक्स्ट 7 डेज में आपकी हो रही है, चल रही है, उससे आपको थोड़ी हीलिंग मिलेंगे। बिकॉज देखिए सपोर्टिंग कार्ड में भी ना रिजिड कार्ड आई है। रिजिड इज़ अ वेरी टफ, रफ, रिजिड सिचुएशन। सो यहाँ पर जैसे रिजिड का मतलब है सिचुएशन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आप फ्लेक्सिबल है बट सिचुएशन फ्लेक्सिबल नहीं हो रही है आपके लिए, जहाँ पर मजबूरी में कोई चीज़ें करना पड़ रही है। तो ये जो टफ दो सिचुएशन, उनमें म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले कर रही है। जैसे फ्लूइड के जैसे बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाते, पानी पी लो, वाटर्स पी लो, म्यूज़िक उसी तरह से काम करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर होप आई थी, तो इसको ज़िंदा रखें। ओके, एंड देखिए होप आने का मतलब है कि लास्ट मोमेंट में कुछ ब्रेक थ्रू मिले, लास्ट मोमेंट में चीज़ें कंप्लीट हुई, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुई। अब मैं यहाँ पर स्प्रेड देखूँगी। थैंक यू स्प्रेड। यहाँ पर 8 कार्ड स्प्रेड होगा, 8 कार्ड के एक स्प्रेड होंगे। वीकली रीडिंग 23 से लेकर 29 जून। थैंक यू स्प्रेड। काफ़ी स्टक सिचुएशन नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज में। देखते हैं 8 कार्ड यहाँ पर लेंगे। आपका ऑप्शन भी इन्फिनिटी नंबर 8 के जैसे ही दिखता है, सैटर्न का एनर्जी है। 23 से लेकर 29 जून ग्रुप नंबर 1 वीकली टैरो स्प्रेड। न्यू वीक, न्यू स्टार्ट। थैंक यू स्पिरिट। घर में धुनी कीजिए ग्रुप नंबर 1 हर्ब से। ओके, लेट्स सी। मैं और एक एक्स्ट्रा कार्ड लूँगी बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है, क्या आपका थीम आ रही है। फाइंड ए मेंटर, टेक ए ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी, ए कमिटमेंट टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखिए आपका थीम पूरा वीकली जो थीम आया वो हर्मिट आया। टैरो रीडिंग अगर आप देखते हैं तो ये वर्गो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है मेनली हमारी कुंडली में। जो 6th हाउस है, जो रोग, रिपो, ऋण, डिस्प्यूट को दिखाते हैं, कोर्ट कचहरी, जिसको हील करना है, सर्विस का फील्ड है, टू सर्व अदर पीपल। तो यहाँ पर आप सर्विस देते हुए दिख रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। हर्मिट का एनर्जी आने का मतलब है बहुत ही सन्नाटा, चुपचाप से जो सर्विस दिए जा रही है। लोग नहीं सोच रहे कि आपका स्थिति कैसी है, आप सर्विस देते जा रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यू आर ए डॉक्टर, हीलर, लॉयर, एडवोकेट, और एक ऐसी फील्ड में जहाँ पर आप सर्विस दे रहे हो। टाइम टू टाइम कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर थोड़ी सी भी वो फुर्सत नहीं मिल रही मे टाइम एंजॉय करने की, एंड आपको यहाँ पर बोला जा रही है हर्मिट का मतलब ही है आप बहुत ज़्यादा किसी डिस्प्यूट में घिरे हो नेक्स्ट 7 डेज में। सो फाइंड ए मेंटर एंड टेक ए ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी। तो ये जो म्यूज़िक की बात हो रही है कि अच्छा एक मूवी देखिए, अच्छा हर दिन एक 10 से 15 मिनट और हाफ एन आवर आपको निकालना ही है, बिकॉज वीक बहुत ओवरलोडेड है। थीम कार्ड भी हर्मिट को दिखा रही है, जो सन्नाटा है, कॉर्नर के रूम में स्टक है, या फिर चुपचाप काम किए जा रही हो जहाँ पर आपको लग रहा है सभी मेहनत व्यर्थ हो रही है।
तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसी मेंटर, कोई ऐसी गाइड हो जो आपको गाइडेंस दे, सो दैट आपको इस एनर्जी में वो बाहर लेकर आने में वो मदद करें। क्योंकि हर्मिट आने का मतलब है मेंटर अवेलेबल होगा, चाहे वो आपका एल्डर हो, आपका सीनियर हो, या फिर लिटरली कोई मेंटर पर्सन। बात करते हैं यहाँ पर कौन सी वो गोल है, इंटेंशन है इस वीक में। फॉलो योर पैशन व्हेन इट कम्स टू योर कैरियर, बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू, बीइंग कंपेंसेटेड फॉर योर क्रिएटिव टैलेंट। एक मैसेज आ रही है कि क्या गोल होना चाहिए, ग्रोथ आपका गोल होना चाहिए। जो काम करते जा रहे हो करो, उसको ब्रेक मत, मतलब छोड़ मत दो, गिव अप मत करो। 3 ऑफ पेंटिकल्स का मैसेज ये होता है जो तुम कर रही हो वो ग्रोथ लेकर आएगा, आज नहीं लेकर आ रही है, कल को लेकर आएगा। एंड अगर आपकी माइंड में कोई ऐसी क्रिएटिविटी है, टैलेंट है आपके अंदर, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कीप गोइंग फॉर दिस, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर तुम काम करो। बहुत यस वाला कार्ड है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए भी। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि इस टाइप की कोई चीज़ को लेकर मैं काम करूं, तो गो फॉर दिस, कर सकते हो तुम इसके ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम। देखते हैं यहाँ पर क्या वो अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके पास। डू मोर रिसर्च बिफोर प्रोसीडिंग, एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ सेमिनार, गोइंग बैक टू स्कूल। यहाँ पर एक्सीलेंट कुछ क्राफ्ट्समैनशिप एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई प्रोजेक्ट हाथ में आ सकते हैं, कोई क्राफ्ट्स करेंगे आप, कुछ क्राफ्ट से जुड़ी, मतलब फेंके हुई चीज़ से जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़, ऑर्डिनरी चीज़ से एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ बनाने की जो स्किल है, उससे जुड़ी कुछ कामकाज कोई अप्रिशिएट करेंगे। जो आजकल लड़कियाँ वो क्रोचेट या फिर क्या बोलते हैं जो बनाते रहते हैं, इस टाइप की कुछ यहाँ पर हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग, घर में कुछ चीज़ों को बनाकर सेल करना, इस टाइप की कोई चीज़ हो सकती है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, या फिर कोई आइडियाज़ आपको दे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कार्ड में है। ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या आप लेसन लर्न करेंगे। टाइम टू टेक एक्शन, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, सक्सेस अलाउज फॉर अ लाइफ ऑफ लग्जरी। क्या लेसन आपको लर्न करना है नेक्स्ट 7 डेज़ में। किसी दूसरे पर्सन को देखकर वो होता ना एक जलन सा महसूस, कितना अच्छा लाइफ लीड कर रहा है, उसके पति को देखो सारी खर्चा उसके लिए दे देता है। या फिर एम्प्रेस का मतलब है कि उसका पति उसको एकदम एम्प्रेस के जैसे रखती है, या फिर मुझे ऐसा ही कुछ लाइफ लीड करनी है। ये सपने बुरे नहीं हैं, बट जब कंपेयर करते हैं तब आप दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आपको आपकी किस्मत ऐसे हो सकती है कि आपको बनानी है, कोई नहीं दे रही है, किसी ने गड़ा हुआ धन छोड़कर नहीं गई है। तो एम्प्रेस क्या लेसन आपको लर्न करना है, खर्चा से पहले सोचना है कि क्या इस जगह पर इन्वेस्टमेंट सही है, क्या मैं इतना खर्चा कर रही हूँ, मेरे लिए सेविंग्स हो भी रही है नहीं, क्योंकि लेसन कार्ड में आई है। एम्प्रेस का मतलब जब भी आते हैं कि माँ का सेवा करो, लेसन लर्न कर रही हो आप। मनी खर्चा करने के टाइम फ्रेम में अगर आपने सोचा नहीं तो बेकार में चला जाएगा। यहाँ पर स्कैमर अटैक भी हो सकती है, मतलब किसी ने फ़ोन करके बोला कि बिल तो पे नहीं हुई, फिर से आप बिल पे करो, और बिल पे करने गई, ले लिया पैसा। तो यहाँ पर इस जगह पर क्योंकि एम्प्रेस मतलब रिसोर्सेस है, कोई छल कर सकता है, एकदम से फुसला करे ना, एकदम मदरली केयरिंग नेचर लग रहा है, गला उसका वॉइस सुनकर बस आपने दे दिया, बस हो गया। देखते हैं यहाँ पर क्या आपके लिए सर्व नहीं करता है, क्या वो चीज़ है। यू हैव टू रिलीज दिस, सो दिस इज़ एक्चुअली द एस ऑफ कप्स, बट ये रिलीज कार्ड में आई है। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि आप किसी पर्सन के लिए हो सकते हो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इमोशंस होल्ड कर रहे हो। वो पर्सन इतनी ज़्यादा फीडबैक आपको नहीं देते, बिकॉज इसे एस ऑफ कप्स, इसे रिलीज कार्ड में आई है। तो आपको वो होप है कि वो आएंगे, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर मैं ही मानते जा रही हूँ, मैं ही करते जा रही हूँ, वो फीडबैक नहीं दे रही तो क्या हुआ। बट इस जगह पर आपको बोला जा रही है ओपन योर हार्ट टू लव, बट मेक श्योर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक इंटीमेट रिलेशनशिप एंड अवेकनिंग का भी कार्ड होती है एस ऑफ कप्स में। तो आपको बोला जा रही है कि बेवकूफ़ मत बनो। क्या वो रिलीज़ करना है अननेसेसरी टॉक्सिक इमोशंस, और किसी के लिए टॉक्सिक सोच विचार हो सकती है, किसी के लिए रिवेंज हो सकती है, वो भी एक वन काइंड ऑफ इमोशन है। सो जस्ट रिलीज दिस। कुछ एक्स्ट्रा इवेंट मैसेज जो नेक्स्ट 7 डेज़ में इम्पॉर्टेंट है आपके लिए हो सकती है। एंड विद दिस देखिए यहाँ पर 4 ऑफ कप्स बोर्डम वाली एनर्जी आई है, एंड दिस इज़ द 5 ऑफ विंटर, 5 ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी है। तो किसी की बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेंगे, किसी की बदतमीज़ बिहेवियर कि इतना रूड क्यों है ये पर्सन। देखिए 5 ऑफ शॉर्ट्स में अननेसेसरी कंपटीशन, टॉक्सिक कंपटीशन, जहाँ पर सामने वाला ही लेकर सब कुछ जा रही है, मतलब वो जस्टिस नहीं करेगी। ये व्यक्ति कोई भी हो सकती है, एंड यू फील लाइक
कंप्लीटली कि इससे मुक्ति कब मिलेगा। नेक्स्ट 7 डेज में काफ़ी टॉक्सिक एग्जॉस्टेड सिचुएशन दिखाई दे रही है, बट हियर इज़ द 9 ऑफ कप्स, एक ब्लेसिंग्स भी आपके लिए दिखाई दे रही है। कुछ भी हो सकती है, कोई नई आपने कुछ ड्रेस वगैरह खरीदी है, बहुत अच्छा ड्रेस आई, आपको इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऑनलाइन में इतने अच्छे ड्रेसेस आपको मिलेंगे। किसी ने गिफ्ट कुछ आपको दे सकते हैं, बिकॉज ये 9 ऑफ कप्स है, जहाँ पर एम्प्रेस ऑलरेडी मौजूद है। तो कुछ फीमेल आइटम जो होते हैं ना, कोई लग्जूरियस कुछ चीज़ें नेक्स्ट 7 डेज़ में आप बाय कर सकते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही कोई जैसे गर्दन एरिया में जैसे स्पा, मसाज थेरापी, कुछ इस टाइप की चीज़ें आप लेंगे, जो फिजियोथेरापी होते हैं इस टाइप की चीज़ें, और स्पा थेरापी जो है थेरापिस्ट के पास जाकर इस टाइप की चीज़ें लेने से आपको हेड मसाज हो सकती है, आप थोड़े हील्ड महसूस कर रही है। पार्लर भी हो सकती है नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपने बहुत टाइम से आप सोच रहे हो कि हेयर डाई करना है, टैटू करना है, कुछ बन रही है, जैसे पियर्सिंग हो सकती है। मुझे यहाँ पर देखिए कोई जैसे सजा रही है, जैसे कोई ब्राइड को तैयार कर रही है, तो मुझे थोड़ी बहुत सारी कोई तैयारी है, तो एक ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं फाइनल मैसेजेस एनर्जी वाइज नेक्स्ट 7 डेज़ में। देखिए वीकली रीडिंग की 10 से 15 टाइप की स्प्रेड आते हैं। दिस इज़ 1 टाइप ऑफ स्प्रेड वीकली रीडिंग की, बट एक टॉपिक की 10 से 15 टाइप की स्प्रेड आते हैं। ओके, देखते हैं 1 टाइम मोर। रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगी किसी चीज़ को लेकर, जीवन को लेकर, जीवन से जुड़ी मंथन होना। हम कहते हैं ना, क्या कर आई है, क्या पास्ट लाइफ मंथन हो रही है, जैसे आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में कंटेम्पलेशन, और जैसे समुद्र मंथन से जहर निकल कर पहले आए थे, बाद में एंड में अमृत है, तो जैसे कोई मंथन चल रहा है दिल और दिमाग में आपकी। दिस अ कार्ड ऑफ सक्सेस एंड होप कार्ड भी आई थी आपके लिए। तो रेस्ट अश्योर्ड, वीकेंड की एनर्जी, जितना वीकेंड की तरफ हम जाएंगे सक्सेस दिखाई दे रही है, जैसे कुछ पोर्टल ओपन हो रही, कोई प्रोजेक्ट डेडलाइन में कंप्लीट होना, सक्सेसफुली कंप्लीट होना, आप सबमिट कर पा रही हो। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 मैं मिलती हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ। अभी नेक्स्ट 7 डेज़ नहीं, अभी भी अपकमिंग 30 डेज़ के लिए एक युति चल रहा है 3 प्लैनेट की, जुपिटर, सन, मरकरी, जेमिनी में। ये जो युति है ये राजयोग है, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे के मित्र हैं। एंड सूर्य गुरु जब भी एक साथ में आते हैं, आपकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ काम अगर पेंडिंग पड़ी है, मान लीजिए किसी को वीज़ा नहीं मिल रही है, डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ काम बहुत टाइम से अटक पड़ी हुई थी, आपको यहाँ पर जो करना है गुरु को बल देना है। गुरु को मरकरी कंबास्ट तो नहीं है, बट गुरु कंबास्ट हो चुकी है, तो गुरु को बल दीजिए एंड देखिए गुरु बेनिफिक है या नहीं, तो गुरु को बल दीजिए। ये जो युति चल रहा है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ काम अगर पेंडिंग पड़ी है, चीज़ें नहीं बन रही थी, वो चीज़ें अब फॉरवर्ड होगा, वो चीज़ें आगे बढ़ेंगे, मूव करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैवल भी करेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल। कहाँ? बिकॉज गुरु के साथ सूर्य है, जहाँ पर हमें मुक्ति मिलती है। बहुत सारे लोग केदारनाथ जाएंगे इस टाइम फ्रेम में, वो योग बनेंगे, कैलाश की ओर हो सकती है, बहुत जहाँ पर मतलब पद यात्रा बहुत शुरू होगा। ये सब नेक्स्ट 7 डेज़ की बात मैं नहीं बता रही हूँ, ये पीरियड शुरू हुई है। अबंडेंस आपने चूज़ की है, एंड ये सब मनी की बात नहीं है कि ढेर सारे मनी आ जाएंगे आपके पास। अबंडेंस का मतलब है कि यू फील लाइक सो ब्लेस्ड। किसी मान लीजिए कभी कोई चीज़ को देखकर आपको ऐसा लगता है ना कि बस अब अगर जीवन ख़त्म भी हो जाए कोई बात नहीं। आप जब किसी आपके सामने फ्रंट ऑफ यू कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी कोई पर्सन, कोई ऐसी घटना हो सकती है, किसी जगह पर पिलग्रिमेज में जाकर ऐसे महसूस होती है, मतलब बहुत से लोग रोने लगते हैं क्योंकि वो इमोशंस को उस जगह पर जाकर रिलीज़ करते हैं। तो वो उस टाइप की मुझे अबंडेंस नज़र आ रही है, ये मनी से जुड़ी लग नहीं रहा। ओके, नेक्स्ट विद दिस बटरफ्लाइज, विद दिस 5 नंबर चेंज को दिखाते। 1 सूर्य है, 5 मरकरी है। ऑलरेडी सूर्य मरकरी कनेक्टेड है, जेमिनी में है। 1 5 को ऐड करेंगे 6 साइड, जो कि वेनस को रिप्रेजेंट करें, वेनस इन टॉरस। तो हर तरफ से वेनस अपने ही घर में है, शुक्र भी अपने घर में, वो बड़े होगा। तो बटरफ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, देखते हैं और क्या थीम आ रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। थैंक यू सो मच। आज की वीकली रीडिंग थोड़ी अलग होंगी, स्प्रेड से देखेंगे। वीकली स्प्रेड 10 से 15 का वीकली स्प्रेड आते हैं। एक स्प्रेड से आज हम रीडिंग देखेंगे। अगर
आपको लगता है नहीं वो पहले वाला जिस टाइप की रीडिंग होती थी वो पसंद है, तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें कि वीकली स्प्रेड से रीडिंग चाहिए या फिर पहले एज यूजुअल जो मैं करती थी। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज 23 to 29 जून। देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होना, यू नो। बॉटम ऑफ द डेक में लुक एट दिस द कार्ड ऑफ ब्यूटी, रोज नंबर 4। ब्यूटी मतलब ब्यूटिफिकेशन, किसी चीज़ को और सुंदर तरीके से दिखाना चाहिए, तो ज्वेलरी वगैरह खरीदना होगा नेक्स्ट 7 डेज़ में, ओके। बिकॉज सूर्य एंड गुरु है एक साथ में बैठे हुए हैं। एक्सपेंसिव कोई चीज़ें, लग्जूरियस सिल्क जो होते, सिल्क, एक्सपेंसिव सिल्क, ओके। कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे आपका बुक बहुत टाइम से आप पब्लिश करने के बारे में सोच रहे थे, यहाँ पर सिर्फ नेक्स्ट 7 डेज़ की बात नहीं हो रही है, आ रही है वो मौका जैसे, ओके। आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आए। यस, लुक एट दिस, कॉन्ग्रेचुलेशन, सक्सेस कार्ड आई है। मैं आपको बार बार बोल रही थी ना, यहाँ पर डॉक्यूमेंट है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ है, जैसे मोहर लगाया, स्टैम्प लगाया गया है यहाँ पर। सो सरकार की तरफ से कुछ ऐसे गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स पर स्टैम्प लगना, मतलब हो गया आपका काम, सक्सेस। मैंने इसलिए बताया पासपोर्ट, वीज़ा बनना, इस टाइप की कुछ हो सकते डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम। बहुत टाइम से म्यूनिसिपल रिलेटेड कुछ हो नहीं रहा था, बात कर रहे थे, अब लेटर दे रहे थे, अब वो चीज़ें फॉरवर्ड होगा, आगे बढ़ेगा एंड सक्सेसफुली वो चीज़ें कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रही है। एंड दिस द कार्ड ऑफ लेट गो एंड लुक एट दिस द बटरफ्लाई, नंबर 2 का एनर्जी आ रही है। कुछ टॉक्सिक इमोशन और टॉक्सिक थॉट पैटर्न को आप नेक्स्ट 7 डेज़ में रिलीज़ करो। कभी कभी होता है ना कि जब लेट गो की एनर्जी आती है, कुछ चीज़ें बियॉन्ड योर कंट्रोल होती है, उस चीज़ को यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दीजिए जो आपकी कंट्रोल में नहीं है। एंड लेट गो योर अटैचमेंट रिगार्डिंग आउटकम। कोई चीज़ होने से पहले, देखिए बार बार बटरफ्लाई आ रही है, कॉमन बहुत एक सिंबल आई है, टोटेम आई है, वो है बटरफ्लाई। सो सक्सेसफुल तुम होगे, बट आउटकम के प्रति अटैचमेंट मत रखो नेक्स्ट 7 डेज़ में। अब देखते हैं स्प्रेड को लेकर, ओके। यहाँ पर 8 कार्ड स्प्रेड होगा, देखते हैं। इनमें कुछ मैसेजेस देखेंगे। मास्टर कार्ड नंबर 2, नेक्स्ट 7 डेज, next 7 days, one time more, number 2, what's about your theme card, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Thank you spirit. बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप्स। दिस इज़ एक्चुअली फैमिली ब्लेसिंग्स। जो 10 ऑफ कप्स एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पर आहा मोमेंट है, होम कमिंग एनर्जी है, फैमिली ब्लेसिंग्स है। फर्स्ट देखते हैं व्हाट्स अबाउट योर थीम। दिस इज़ प्रिंस ऑफ समर, रोमांटिक एंड फ्लर्टी एनर्जी, फॉलिंग इन लव सडनली एंड द नीड टू स्टे ग्राउंडेड ड्यूरिंग ए वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस। देखिए ये जो एनर्जी है, एक नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी होता है ना, जो थोड़ी फिकल माइंडेड है, कभी प्यार है, कभी बहुत ज़्यादा इमोशन है, कभी बहुत ज़्यादा इमोशन है, कभी बहुत प्रैक्टिकलिटी है, कभी बहुत स्पिरिचुअल। एक तो नेक्स्ट 7 डेज़ में थोड़ी जगलिंग वाला सिचुएशन, समटाइम्स यू आर वेरी इमोशनल, समटाइम्स यू आर वेरी एंग्री। आप कहेंगे ये तो होता ही रहता है, बट नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ये थोड़ी फिकल माइंडेड वाला, चीज़ें रख कर भूल जाना। अभी ऐसा ठीक लग रहा है, अभी आपको वही सिचुएशन गलत लग रही है, तो यहाँ पर एक इनडिसाइसिव मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो इस पर आप इसको ठीक करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर एक टॉपिक जहाँ पर आपने एक ओपिनियन दे दी है, डिसीजन ले ली है, तुरंत नेक्स्ट डे आपको लग रहा नहीं ये ठीक नहीं होगा। तो ये जो डिलेमा है ये नाइट ऑफ कप्स देते हैं, तो इस चीज़ से बचिए, आपको डिसाइसिव रहना है। बिकॉज बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही है। देखिए सक्सेस कार्ड है, कंग्रेचुलेशन बोला जा रही है, जैसे कोई कंग्रेचुलेट कर रहा है आपको, है ना। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या गोल है। Oh, this is your goal, ego. The illusion being trapped, the placing too much importance on material items and getting caught up in fear and worry. तो दिखाई दे रहा है आपका गोल क्या है, ईगो सब्लिमेशन।
बहुत ज़्यादा इल्यूशन में ट्रैप। मैं आपको बोल रही थी ना, एक पल के लिए जो चीज़ें सही नज़र आ रही वही आपको लग रहा है नहीं नहीं गलत हो जाएगा, मैं कैसे कर सकता हूँ ये काम। ईगो तब हाई हो गया आपका। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में ईगो सब्लिमेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैटरलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा, या फिर कोई डिसीजन आप लेने जा रही है ना, तो आपको लग रहा है कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन तो ऐसी है, तो इसके ऊपर बेस्ड कर आप इंडिसाइसिव हो गई। यूनिवर्स कहते हैं अगर तुम ठान लिया कोई काम एंड उस काम में तुम ऑनेस्ट हो, ईमानदारी के साथ काम करो, पूरे यूनिवर्स भी आपकी मदद करते हैं। आपको यहाँ पर उस फियर से, वरी से बाहर आना है। दिस इज़ योर गोल फॉर नेक्स्ट 7 डेज। मेटलिस्टिक नहीं होनी है, अहंकार नहीं रखना है। कोई भी काम को अगर आप करें दिल से कीजिए, दिमाग से मत खेलिए। ये वीक दिल से कोई डिसीजन लेने का है, दिमाग चलाएंगे इनडिसाइसिव हो जाएंगे। ओके, देखते हैं यहाँ पर किस टाइप की अपॉर्चुनिटी जो ब्रेक थ्रू दे सकता है नेक्स्ट 7 डेज में। Let go of belief system that no longer work for you. An important life-changing event will be happened. That situation leads to significant opportunities. This is the card. This is a tower card by the way. But it's a life experience. इस कार्ड में बोला गया है, देखिए स्टेयर किसे दिखाई दे रही है जहाँ पर एक गेटवे पोर्टल आ रही है। मतलब नेक्स्ट 7 डेज में कुछ पास्ट पैटर्न और अपने सेल्फ को ब्रेक कर कर नया कुछ करने का है। कुछ बिलीफ सिस्टम को ब्रेक कर कर जो राहु दे सकता है। कोई और प्लैनेट में वो क्षमता नहीं होती कि परंपराओं को ब्रेक कर कोई कुछ करे। दैट इज़ राहु। अनकन्वेंशनल ऑड जॉब्स पिक करते हैं। सडनली लाइफ में कुछ चीज़ें करने की क्षमता अगर कोई रखता है वो राहु है। तो यहाँ पर राहु की वो एनर्जी थोड़ी महसूस हो रही है कि कुछ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आ रही है। खुद के अंदर जो ट्रैप्ड फियर है, वरीज है, उससे बाहर आ जाओ। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या लेसन लर्न करना पड़ेगा। 7 ऑफ ऑटम्स। हैव पेशेंस, डोंट वरी, टेक टाइम टू रेस्ट एंड प्लान योर नेक्स्ट स्टेप। सो इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एंड मनी। 7 ऑफ ऑटम का मतलब है क्या लेसन कि समय में, एंड देखिए ये ना वो पम्पकिन के ऊपर बैठा हुआ है। पम्पकिन जो कि हमारी गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। येलो पम्पकिन, स्वीट पम्पकिन। सो 7 ऑफ ऑटम का मतलब है पेशेंस में। लुक दिस बटरफ्लाई हियर। ये जो बच्चा बैठा है ना, उसका विंग्स बटरफ्लाई से बनी हुई है। सो धैर्य में सब कुछ मिलती है, पेशेंस में सब कुछ मिलती है। तुम अगर कर्म कर रही हो एंड पेशेंस रखी हो तो वो पेशेंस एंड तुम्हारी ऑनेस्ट कर्मा तुम्हें वो सब कुछ देगा, वो सक्सेस तुम्हें देंगे। नेक्स्ट विद दिस नंबर 5 में जो है, जो आपको सर्व नहीं करते हैं, क्या वो चीज़ है जो आपको सर्व नहीं करेगा, आपको छोड़ देनी है। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में ना थोड़ी वो एक इंडिपेंडेंट एनर्जी होती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दूसरे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। बट आप मान लीजिए कोई कनेक्शन में है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई रिलेशनशिप में है, सो आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट नहीं हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, वो भी बहुत इंडिपेंडेंट है, ये अच्छी बात है। बट रिलेशनशिप में थोड़ी वो को डिपेंडेंसी होना भी बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप में वो ट्रस्ट होना, लॉयल्टी होना बहुत ज़रूरी है। तो क्वीन ऑफ स्प्रिंग बहुत सिडेक्टिव एनर्जी है। क्या रिलीज़ करना है? टू सिड्यूस अदर पीपल। अगर आप कमिटेड है तो आप किसी एक के प्रति कमिटेड रहेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में थोड़ी डाइवर्ज करने की वो एनर्जी होती है। तो आपको बोला जा रहा है कि बिलीव इन योर सेल्फ। वंडरफुल पीपल वांट टू हेल्प यू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम लाइफ। आप एक ही जगह पर अपनी एनर्जी को फोकस पॉइंट डालें, चाहे वो कैरियर वर्क है या फिर किसी दूसरी जगह पर। आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, समय डिस्ट्रीब्यूट ठीक तरह से नहीं हो रही है, इस पर आपको काम करना चाहिए। देखते हैं मेजर कोई इवेंट नेक्स्ट 7 डेज में होने की पॉसिबिलिटी है। ओह वाह, दिस इज़ अ कार्ड नंबर 13। यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ एंड होने जा रहे हैं आपकी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में सच में कोई टॉक्सिक कोई ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रही, कोई एनवायरनमेंट में आप है जो बहुत टॉक्सिक है, कोई ऐसी जगह पर आप है बहुत टॉक्सिक है, आप उसको रिलीज़ कर रहे हो, कंप्लीट रिलीज़ होगा। जैसे उस जगह से दूसरी किसी जगह पर जाने की आपको मौका मिल रही है, ओके, क्योंकि रिलीज़ कार्ड है। बट लुक एट दिस एस ऑफ स्प्रिंग एंड 2 ऑफ कप्स। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ प्रपोजल हियर। 2 of cups, this is falling in love and making a serious commitment to someone, forgiveness and the resolution of a problem. And with this ace of spring, it's time to take action. Be fearless and happily pursue your most treasured dreams and amazing career opportunities. एक को छोड़कर दूसरी किसी जगह पर जॉब ज्वाइन करना हो सकती है यहाँ पर, बिकॉज कोई कॉन्ट्रैक्ट कोलाबोरेशन अभी दिखाई दे रही है, कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड, बिकॉज 2 of cups में कॉन्ट्रैक्ट साइन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक ए फ्रेश न्यू स्टार्ट होने जा रही है। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे 10% के लिए नज़र आ रही है कोई टॉक्सिक पास्ट आप रिलीज़ कर रहे हो।
ओके एंड एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ आप जा रही हो। बाकी के लिए यहाँ पर करियर वर्क पे रिगार्डिंग कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके देखते क्या मैसेज आ रही है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 2। ओके दिस अ कार्ड ऑफ घोस्ट। घोस्ट का मतलब है जहाँ पर आप अपनी मन के अंदर एक दुनिया बना कर रखी हैं, जिस दुनिया में बहुत कुछ नेगेटिव चीज़ें चलते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स है, फियर है, वरीज है एंड उसमें आप ट्रैप्ड है। कोई भूत वगैरह आपके पीछे नहीं पड़ी हुई है। जो घोस्ट का कार्ड आते हैं ना बार बार, ये आपके मन का ही एक थॉट है जो आपको भगाते रहते हैं घोस्ट के जैसे। मैजिक कार्ड आई है बट सभी की सभी कार्ड रिवर्स में है। पेन एंड ट्रस्ट कार्ड भी रिवर्स में है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको लगता है कोई पेनफुल सिचुएशन शायद ख़त्म ही नहीं होगा। आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे कि कभी ये सिचुएशन एंड भी होगा कि नहीं। बट ये कार्ड हॉराइजॉन्टली आई है, मैजिक कार्ड। तो एक मैसेज यहाँ पर आ रही है, इस सिचुएशन जो पेनफुल सिचुएशन चल रही है ये ख़त्म होगा। जो शुरू हुई है वो ख़त्म एक बार ज़रूर होगा। कोई भी डायनेस्टी, कोई भी किंगडम बहुत युगों तक नहीं चली है। कितनी भी सक्सेसफुल किंगडम क्यों ना हो, वो एक टाइम फ्रेम में चला गया। बहुत बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन आई, चला गया, चाहे वो नेचुरल कैलामिटी हो, डिफॉरेस्टेशन हो, चला गया। दिस इज द कार्ड ऑफ मैजिक। तो जो शुरू हुई है पेन वो ख़त्म ज़रूर होगा एंड मैजिक पर भरोसा रखो, मिराकल होते हैं। ओके थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रुप नंबर 3 चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, आपकी बर्थ मंथ 23 जून से लेकर 29 जून। 3 प्लैनेट जो अभी यूटी में है, सन, जुपिटर एंड मरकरी। बहुत इम्पॉर्टेंट किसी जगह पर ट्रैवल, पिलग्रिमेजेस, जो हील एरिया हो सकती हैं, पद यात्रा हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम अब बनने लगेंगे जो रुकी हुई थी। खासकर गवर्नमेंट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम आपकी अटक पड़ी हुई थी, वीज़ा, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर पर्टिकुलरली जो राइटिंग फील्ड से जुड़ी कामकाज करते हैं, मीडिया डिपार्टमेंट से जुड़ी कामकाज करते हैं, इस टाइम पर में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जैसे लॉन्च होना, जैसे प्रोडक्ट, कुछ न्यू कुछ चीज़ें लॉन्च होना, ये होने शुरू होंगे। अगर आपकी चार्ट में, नाटल चार्ट में, कुंडली में गुरु बली है और गुरु बेनिफिक भी है, कुंडली अकॉर्डिंग, लगन अकॉर्डिंग गुरु को बल दीजिए। गुरु अभी कम बेस्ट है। ये जो युति चल रहा है ना, इस युति में राहु का भी प्रभाव है, क्योंकि ये जेमिनाई में है, राहु कुंभ में है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत टाइम से ये चल रही थी जुपिटर राहु ट्राइन, सूर्य आ गया है, डॉक्यूमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ बनने लगेंगे, अप्रूव हो जाना, मोहर लग जाना कि आप तुम्हारी काम हो गई है, अब तुम प्रोसीड कर सकते हो। ओके ग्रुप नंबर 3 जो ऑप्शन कार्ड है नेक्स्ट 7 डेज, इज अ ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ फैमिली कार्ड भी है एंड आई डोंट नो, इन दिनों शायद आप ऐसे वीडियोस देखते हैं ग्रुप नंबर 3 जहाँ पर ट्री लगाया जा रही है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो ट्री, एनवायरनमेंट, उसको बचाना है, किस तरह से बचा कर रखना है, उसके लिए वीडियो बनाते हैं। आप देखेंगे रूफ टॉप में एकदम से बगीचा बना दिया जहाँ पर फ्रूट्स, फ्लावर सब आ रही है, वो उसको लेकर ही उनका शायद वीडियो है। इन दिनों शायद आप एनवायरनमेंट रिलेटेड वीडियो, जानवर रिलेटेड वीडियो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। आपको मन हो रहा है मैं कुछ कर, मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रही हूँ इस पृथ्वी के लिए, इस धरती के लिए। एक अंदर से अंतरात्मा जैसे जागृत हो जाती है आपकी कभी कभी कि मुझे कुछ करना है एनवायरनमेंट के लिए, सिर्फ खुद जीना नहीं है। देखिए ये एनर्जी मुझे पाइल 1, पाइल 2 के लिए महसूस नहीं हुई। मैंने ऐसी मैसेज बाकी पाइल को दिया भी नहीं है। मैं सिर्फ नेक्स्ट 7 डेज़ की बात नहीं कर रही हूँ। पाइल 3 के लिए मुझे एनर्जी आई, ये कोई 7 डेज़ की एनर्जी नहीं थी कि आपको लगता है कि मैं कुछ पेड़ पौधे लगाऊं या फिर लोगों को अवेयर करूं इस चीज़ के लिए। यहाँ पर एक वो भावना है आपकी, एंड किसी को दिखाने के लिए वो भावना नहीं है, ये आपकी अंतरात्मा से ही वो आवाज़ आते हैं कि मैं कुछ ऐसा कर क्यों नहीं पाते, ऐसे कोई कैंपेन में मेंबर बनूं या फिर मैं ज्वाइन करूं, सो दैट यहाँ पर पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर हो सकता है, इनके लिए मैं कुछ करूं। ये आपकी सोल की एक डिज़ायर भी है। ओके लेट्स सी, दिस अ कार्ड ऑफ ट्रैवल। ओके मैं आपको बोल रही थी वीज़ा, पासपोर्ट, मोहर लगना, कि आप प्रोसीड, यू कैन प्रोसीड नाउ। सो ट्रैवल वगैरह दिखाई दे रही है, इंपॉर्टेंट कोई पिलग्रिमेज वगैरह, ट्रैवल। ओके नेक्स्ट 7 डेज़ की थीम देखते हैं। आज की जो वीकली रीडिंग है,
नॉर्मली जो जिस टाइप की मैं वीकली रीडिंग करती हूँ थोड़ी डिफरेंट होगा। स्प्रेड से देखेंगे, वैसे वीकली रीडिंग की स्प्रेड 10 से 15 स्प्रेड टाइप की स्प्रेड आते हैं, एक स्प्रेड से मैं आज देखूंगी। एंड अगर आपको ये स्प्रेड से ज़्यादा वो पहले वाला रीडिंग अच्छा लगता है, जैसे मैं इंडिविजुअली स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ देखती थी, कैरियर वर्क, तो कमेंट पर ज़रूर बताइए कि ये अच्छा लग रहा है, स्प्रेड अच्छा लग रहा है, या फिर इंडिविजुअली जो मैं देखती थी सेक्शन वाइज। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 3 के लिए नेक्स्ट 7 डेज। पोल्यूशन को लेकर जैसे आप वॉरिड हो, जैसे यहाँ पर कुछ क्रैश हुई है उसको लेकर जैसे बहुत डर है, चिंता है, एंड डेफिनेटली वो सिचुएशन है। 2 कार्ड जंप हुई। दिस इज़ द लास्ट एंड मून कार्ड। लास्ट डिज़ायर, लास्ट का मतलब से वो सेक्सुअल कोई अट्रैक्शन की बात नहीं होता। लास्ट एक डिज़ायर है, एक वासना है, एक इच्छा है कुछ करने की। अगर आपके अंदर हायर स्टडीज़ की इच्छा नहीं है तो आप पीएचडी, एमटेक, पीएचडी इस टाइप की जगह पर जाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पर राहु को देखना बहुत ज़रूरी होती है कुंडली में। आपकी इच्छा 11th हाउस, आपके 9th हाउस को देखना ज़रूरी है कि क्या सच में आप हायर स्टडीज़ कर पाओगे, या वो इच्छा आपकी है जो काम त्रिकोण है हमारी। तो यहाँ पर लास्ट एंड मून का कार्ड आ रही है। कुछ नीडी पर्सन के लिए कुछ करने की एक एनर्जी है, बट कुछ व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में लास्ट एंड मून कार्ड से थोड़ी वाइब्स आ रही है। टैटू वगैरह बनवाने की एक इच्छा, या फिर पियर्सिंग की कोई इच्छा मुझे दिखाई दे रही है। ओके, मून कार्ड जब भी आते हैं ये इल्यूशन एंड इंट्यूशन में आप डिस्क्रिमिनेट करते हो। कभी कभी लगता है दिस इज़ माई इल्यूशन, इट्स नॉट ट्रू, कोई मैसेज नहीं है इसमें, ये सब इल्यूशन थी, बट उसमें ही कुछ मैसेज थे, आप उसको इग्नोर करते हैं। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। नेक्स्ट 7 डेज में कुछ कैवस के थ्रू से आप जा रहे हो, कुछ कैवटिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, भगम भाग कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है, अनएक्सपेक्टेड भगम भाग सिचुएशन मिड वीक में सडनली। जैसे मान लीजिए आपने ट्रैवल पर तो निकल गई, आपने सुना वो जगह बंद हो गया, आप रास्ता चेंज करना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। हाई प्रिस्टेस ऑफ स्पिरिट कार्ड आ रही है, कॉलिंग है पिलग्रिमेज का, यूनिवर्स का कॉलिंग है, बिकॉज समन कार्ड आई हुई है। समन का मतलब ही है नंबर 13, 7 एंड 13 एक साथ में दिखती है, और ये भी एक एंजल नंबर है 713, मतलब राहु केतु एक्सिस अलाइनमेंट, 7 फॉर केतु एंड दिस फॉर राहु, डिज़ायर। सो देखिए यहाँ पर जैसे कोई महसूस कर पा रही है कि यूनिवर्स मेरे द्वारा ये करवाना चाहते हैं। समन आने का मतलब एक कॉल आना, एक फ़ोन कॉल जो लिटरली फ़ोन कॉल नहीं होती है, एक मैसेज यूनिवर्स की तरफ से नेक्स्ट 7 डेज़ में मिलने की संभावना है। सपनादेश भी हो सकती है। हाई प्रिस्टेस ऑफ स्पिरिट आई है, ये फायर नहीं है। स्पिरिट का मतलब है यूनिवर्स आपको कुछ संदेश देगा, आप उस अकॉर्डिंग कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, बिकॉज नंबर 7 केतु है, लिबरेशन, मुक्ति। स्पिरिट आई हुई है जिसकी किसी ना किसी थ्रू से वो संदेश आप तक पहुँचेगा। देखते हैं स्प्रेड को, देखते हैं 8 कार्ड स्प्रेड होगा यहाँ पर। थैंक यू स्पिरिट। कोई मैसेज आ रही है। 111 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। ग्रुप नंबर 3 23 से लेकर 29 जून। थैंक यू सो मच। वन टाइम मोर स्पिरिट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 एंड 8। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है। इनमें कुछ गाइडेंस देखेंगे। वीक की थीम देखते हैं। वाओ, दिस इज़ एक्चुअली लेडी बाग दिखाई दे रही है। प्रोटेक्ट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर्स, प्रिपेयर फॉर पॉसिबल चैलेंज दैट लाई अहेड, एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। मैं आपको बोल रही थी ना, एनवायरनमेंट रिलेटेड आप बहुत कंसर्न है। पेड़ पौधे, इंडोर प्लांट्स लगाना, लेडी बाग क्रिएचर, इस टाइप की चीज़ों का मार भी नहीं रहे हो कि आप बाहर फेंक रहे हो, बट उसको मार नहीं रहे हो। एनवायरनमेंट के लिए बहुत सचेत चकित एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए आपका फ्रूट्स लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला जा रही है। मतलब आपने प्रोजेक्ट करा, कोई और सबमिट करा है, कोई और उसकी क्रेडिट ना ले ले। आपको थोड़ी सतर्क रहना है, थोड़ी विजिलेंट रहना है। आपने किया, पूरा एफर्ट्स आपका है, कोई और उसका क्रेडिट लेकर चला ना जाए। ये किसी भी जगह फील्ड की हो सकती है।
थोड़ी बी विजिलेंट, थोड़ी सतर्क रहना है आपको। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स वैसे खराब कार्ड नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एक थ्रेशोल्ड पॉइंट की बात करते हैं जहाँ पर आपकी ऊर्जा को अपनी अंदर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 9 है, मंगल है एंड मार्स केतु कंजंक्शन चल रहा है। तो इस टाइम फ्रेम में गुस्सा कुछ भी रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना है, बस इस एनर्जी को रखिए। लेडी बाग दिखाई दे रही है जो प्रॉस्पेरिटी एंड ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। देखते हैं क्या गोल सेटअप है आपकी। वाव वाव, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बी फियरलेस, हैप्पीली परस्यू योर मोस्ट ट्रेजर्ड ड्रीम्स, अमेजिंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज। एस ऑफ वॉन्ड्स आई है गोल में, कुछ गोल सेट करने के लिए बोला जा रहा है, क्रिएटिविटी टैलेंट रिगार्डिंग क्रिएट करने के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब निर्माण है, निर्माण कार्य। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कुछ काम आप स्टार्ट करना चाहते हो, बाद में जाकर घर से आप उसको सेल करना चाहते हो, तो कुछ टैलेंट। एस ऑफ वॉन्ड्स कुछ क्रिएट करना चाहते हो, कोई चैनल ओपन करना चाहते हो आप। एस ऑफ वॉन्ड्स कुछ क्रिएशन की बात कर रही है, कुछ अपनी जस्ट फॉर एग्जांपल बिजनेस है आपका, तो आप कुछ ऐसा कुछ इंक्लूड करना चाहते हो सो दैट और चीज़ें मतलब लोगों के सामने वो अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि दिखना जो दिखती है वो बिकती है ना। सो एस ऑफ वॉन्ड्स में कुछ चीज़ें इंक्लूड होता हुआ दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, इंपॉर्टेंट कोई एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, चाहे वो माइक हो सकती है, किसी के लिए ट्राइपॉड हो सकती है, एसी हो सकती है, रेफ्रिजरेटर हो सकती है, बट कुछ चीज़ें यहाँ पर बाय करने की एनर्जी आ रही है। नाउ द अपॉर्चुनिटी you will receive. Wow, indecisive moment, indecision is holding you back. Make the choice that's best for you rather than trying to please other. Feeling trapped between the intellectual and the emotional. मतलब जो मेन मैसेज आ रही है यहाँ पर ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, दो टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को दिखाया गया है एंड दिस पर्सन इज वर्ड, कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को मैं उठाऊँ एंड बजाने लगूँ, कौन सी मेरे लिए सही रहेगा। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स दो अपॉर्चुनिटी तो दे रहे, बट इंडिसाइसिव है आप बहुत ज़्यादा। आप लॉजिक एंड इमोशंस, इनमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी एक मैसेज दे रही है कि गिव अप नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको एक चूज़ करना पड़ सकती है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकती है, बट आपका इंडिसीजन इज़ होल्डिंग यू बैक। सो चॉइस करो, ऐसा चॉइस करो जो दूसरों को खुश नहीं करेगा, तुमको खुश करेगा। ऐसा चॉइस लो जो तुम्हारी दिल चाहते हैं। हो सकता है ना, कभी कभी चॉइस तो मिली हुई है, बट आपके पेरेंट्स कुछ चाहते हैं, जो चीज़ चाहते हैं वो आप नहीं चाहते हो, आपका चॉइस कोई और है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में चॉइस जो आप उठाएंगे वो आपके अकॉर्डिंग उठाइए, दूसरों को प्लीज़ करने के लिए नहीं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं द लेसन। दिस इज़ एक्चुअली 9 ऑफ कप्स। तो आपको क्या लेसन लर्न करनी है? कभी कभी मी टाइम एंजॉय करना, कभी कभी आपकी बॉडी की टेक केयर करना, या फिर थोड़ी ज़्यादा नींद आपको गिल्टी फीलिंग्स ना दे कि थोड़ी आप ज़्यादा सो गई, आपको लग रहा है एक छोटा सा नैप ले लूँ, टाइम वेस्ट होगा, या फिर करियर वर्क में कुछ प्रॉब्लम आएंगे, थोड़ा सो गए नैप ले ले। नो, ये ज़रूरी भी है आपके लिए। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लग रहा है कोई पार्लर गया हुआ है। अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, यहाँ पर कोई ना जैसे एम्प्रेस को सजा रही है, कोई जैसे ब्राइट, तो यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट और ऐसी किसी के पास जाना है ना, चाहे वो पेडिक्योर मैनिक्योर हो गया, यहाँ पर स्पा थेरेपी हो गया, हेयर कलर डाई वगैरह करना, टैटू, इस टाइप की कुछ चीज़ें के लिए अप्रोच करना ऐसे लोगों के पास। डिज़ाइन रिलेटेड कोई कुछ लग्जरियस सिल्क वगैरह उठाना, कोई इम्पॉर्टेंट कुछ जैसे मेकअप चल रही है, और कुछ हेयर स्टाइल चेंज यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, एंड एक करने के लिए आपको गिल्टी फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए कि ये खर्चा हो गया भाई, ये करने से वो गिल्टी फीलिंग्स नहीं आना चाहिए। देखते क्या लेट गो करना है। दिस अ कार्ड ऑफ हर्मिट। टेक ए ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी, फाइंड ए मेंटर एंड ए कमिटमेंट टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपको हर्मिट एनर्जी से ब्रेक करना, मतलब इसको आपको रिलीज़ करना है। नेक्स्ट 7 डेज़ में ना एकदम तपस्या की भांति कुछ चुपचाप है, आप किसी बात नहीं कर रही हो, ऐसा नहीं होना। सोशलाइजेशन को बढ़ानी है, थोड़ी इस हर्मिट मोड को ब्रेक कर थोड़ी लोगों के साथ बातचीत करो, किसका क्या चल रहा है लाइफ में, थोड़ी देखो। सिर्फ बुकिस नॉलेज से एक्सपीरियंस नहीं होती है, सबको पढ़ो, सबको रीड करो, सबकी जीवन को देखो, कुछ सीख लो, उसके जीवन से भी तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हर्मिट की एनर्जी आपको देखिए, तपस्या का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से आप पूरा सन्नाटा एकदम साइलेंट होकर एक रूम की एक कॉर्नर के रूम में बैठ जाएंगे। इस मोड को रिलीज़ करो, इस ब्लॉक्ड मोमेंट को रिलीज़ करो, इस पॉज सस्पेंडेड मोमेंट को रिलीज़ करो। एक मेंटर की मदद लो अगर ज़रूरत हो, बिकॉज फाइंड ए मेंटर भी है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट 3 मैसेज और इवेंट जो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या बात है। ग्रुप नंबर
3 यहाँ पर स्प्रेड में 2 एसेस की एनर्जी मौजूद है, चाहे कारण जो भी हो बट एसेस आई हुई है, एस ऑफ शॉर्ट्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। एंड यहाँ पर और एक मैसेज है जो 10 नंबर लेकर आई है, 1001। यहाँ पर 9 आई थी, 2 9 कार्ड हैं जो 1 2 3 9 है। 999 जब आपको दिखने लगते हैं थ्रेशोल्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो 10 ऑफ विंटर का जो कार्ड है, जैसे कोई दुर्गम जगह पर आप गए हो, जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप केदारनाथ जा रहे हो, आप कोई हिल एरिया जा रहे हो एंड इतना बारिश होने लगे, बिकॉज 10 ऑफ शॉर्ट्स कह रही है कि रेजोल्यूशन ऑफ डिफिकल्टीज, वेट लिफ्टेड ऑफ योर सोल्जर, द एंड ऑफ एन एडिक्शन एंड को डिपेंडेंसी। मतलब कोई बर्डन से मुक्त होना। बहुत टाइम से मान लीजिए आप एक जगह पर तो गए हो बट बारिश की वजह से रुक गई, आपको लग रहा है अब तो वापस जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर वो लग भी रही थी। तो आपको ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि गाड़ी घुमाना पड़ा, थोड़ी हॉल्ट लेना पड़ा, फिर से 2-3 दिन के बाद फिर से शुरू हुई। तो इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है 10 ऑफ विंटर कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज चारों तरफ ना हिल एरिया मुझे दिखाई दे रही चारों तरफ, एंड सनराइज़ हो रही है। तो बहुत टाइम की बारिश के बाद सनराइज़ हुई, अच्छा दिन निकल कर आई, इस टाइप की सिचुएशन, बिकॉज एस ऑफ शॉर्ट सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर मेन मैसेज है, डोंट बी डिटर्ड बाय चैलेंजेस अलोंग द वे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट क्लियरली, एक्यूरेटली, अमेजिंग न्यू आइडियाज़ दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो मतलब जहाँ पर बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन के बीच कुछ जुगाड़ हो जाना, सो दैट प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, ऐसी एक सिचुएशन यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ में दिखाई दे रही है। एंड विद दिस क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, जो लिसन टू योर हार्ट, यही मैं आपको बोल रही थी जब मैं इस 2 ऑफ विंटर कार्ड को देख रही थी कि चॉइस आपकी होनी चाहिए, डिसीजन आप लीजिए, दूसरों को प्लीज़ करने के लिए नहीं, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3। बट सिचुएशन टफ, रिजेक्ट सिचुएशन में आ सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में, बट कुछ रास्ता निकल कर आएगा। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज़। ओह, बेल की आवाज़ आई, आइडिएशन, कोई प्लान एग्जीक्यूट हुई। ओके, 2 कार्ड यहाँ पर आई हैं एंड दिस इज़ आइडिएशन, कुछ इम्प्लीमेंट हुई जैसा आइडिया, कुछ नोटिफिकेशन, इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आना, सरकार की तरफ से हो सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से, हायर अथॉरिटी की तरफ से कोई सर्कुलर, कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आना। ओके, स्पेस एंड इंट्यूशन, स्पेस का मतलब है बिल्कुल खाली, ब्लैंक हो जाना। मैं ही आपको बोल रही थी ऐसा समय आएगा नेक्स्ट 7 डेज़ में, यू फील लाइक सब खत्म, अब ये क्या हो रही है, द स्पेस, कुछ नहीं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंट्यूशन। बट आपका अंदर अगर वो भरोसा है, द कार्ड ऑफ समन, कि यूनिवर्स के ऊपर आपकी भरोसा है, डेटी के ऊपर आपको ट्रस्ट है, ऑटोमेटिकली कुछ रास्ता है, एस ऑफ शॉर्ट्स, क्लैरिटी, ऑब्स्टकल के बीच कुछ पाथ निकल कर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आइडिएशन दिखाई दे रही है। ओके, आइडिएशन का मतलब है कोई अपॉर्चुनिटी, एंड विद दिस कार्ड ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ना उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 में मिलते हुए स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।